अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी मैं अर्ली मॉर्निंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो बच्चे भी थोड़ी देर पहले ही स्कूल गए हैं, तो यहाँ पे मैं टेरेस में आई हुई थी। थोड़ी सी हवा यहाँ पे आजकल ना ठंडी ठंडी होती है सुबह के वक्त, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब मैं किचन में आई हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना नाश्ता बनाने लगी थी। और नाश्ता ना मैं आज सैंडविच ही बनाने लगी हूँ। और ये सैंडविच मेकर ना थोड़े दिन पहले ही मेरा ख़राब हो गया था, तो इसे मैंने ना ज़ोर से प्रेस किया था, तो इसका ना हैंडल टूट गया था। तो जिसकी वजह से ना अब ये बिल्कुल ऐसे ही बस काम करता है, लेकिन वर्क ये ठीक करता है। बस टूट गया है ना, तो इसलिए अच्छे से बंद नहीं होता। तो इसको ना आजकल ना मुझे रुमाल के साथ इस तरह से बांधना पड़ता है, क्योंकि फिर वैसे ना सैंडविचेस बनते ही नहीं हैं। और यहाँ पे साथ में मैंने चाय भी बनने के लिए रखी हुई है, तो आज हम यही ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। और ये मेरा सैंडविच मेकर ना इतना ज़्यादा पुराना है ना, ये मेरी शादी का है और अभी तक ना ठीक वर्क कर रहा है। एक दफ़ा अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो इसमें इतनी जल्दी जल्दी सैंडविचेस बनते हैं कि आजकल के जो न्यू सैंडविच मेकर भी है ना, वो भी इसके सामने थोड़े से कम ही काम करेंगे। लेकिन ये इतनी जल्दी काम करता है ना कि मुझे इसको वेस्ट करने का दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरा दिल चाहता है कि अभी इसको ही इस्तेमाल करी जाऊँ। तो बस जी यहाँ पे सैंडविच तो हमारे बन गए थे, और मैंने आपको बताया ही नहीं, ये गोभी के सैंडविच हैं। तो ये मेरी वीडियो ना चंद दिन पहले की ही है, तो वीडियो मैंने बना के रखी हुई थी। बस वॉइस ओवर करने के हाथों ना मेरी वीडियो पड़ी रहती है। तो मैं यही सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँ, लेकिन बस ना फिर दो जगह पे व्लॉग बनाने पड़े ना, तो फिर इंसान इसी तरह से ना लेज़ी हो जाता है। तो आजकल ना मैं भी यहाँ पे व्लॉग डालने में ना लेज़ी हो गई हूँ। हालांकि वीडियोस मेरे पास मौजूद होती हैं, लेकिन वॉइस ओवर करने का टाइम ना मुझे इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, घर के कामों वगैरह में भी। और वैसे भी आजकल ना दिन इतने ज़्यादा छोटे हो गए हैं कि बिल्कुल भी टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। तो इसलिए बस एक ही व्लॉग की मैं वॉइस ओवर करती हूँ, और दूसरा जो यहाँ पे डालना होता है तो इसकी वॉइस ओवर रह ही जाती है। तो खैर थोड़े दिनों में ही मैं अपनी रूटीन बना लूँगी, तो फिर मैं दोनों जगहों पे ही अच्छा काम करके आपको दिखाऊँगी। और अभी ना यहाँ पे मैंने बच्चों को भी आवाज़ दे दी थी। मैंने उनसे कहा कि आके अपना नाश्ता वगैरह पकड़ के ले जाओ। और आज ना वैसे भी फ्राइडे था ना, तो बच्चे जल्दी ही स्कूल से घर वापस आ गए हैं। और आज तो शुक्र है कि मेरी हेल्पर भी जल्दी आ गई हैं, तो काम भी आज जल्दी ही हो जाएगा। वरना फिर सारा दिन ही निकल जाता है काम वगैरह करवाने में। तो दिन छोटे होने की वजह से भी ना ज़्यादा परेशानी रहती है कि अगर काम वक्त पे शुरू ना किए जाएं तो फिर वक्त पे ख़त्म भी नहीं होते हैं। तो बस ऐसे ही फिर रूटीन हमारी चल रही है। और अभी ना ये एक पार्सल आया था दराज से, तो मैंने सोचा कि ये ओपन करके ना आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये मैंने एग बॉयलर मंगवाया था, तो वही मैं ओपन कर रही थी। और लास्ट डेज में ना 11/11 की सेल लगी हुई थी दराज पे, तो काफ़ी ना चीज़ों के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा था। तो इसलिए ना मैंने भी घर की कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, जो कि अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ तो शेयर नहीं कर पाई। लेकिन अब जैसे जैसे मैं अपने व्लॉग्स बनाऊँगी ना, तो उसमें आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो ये देखिए, ये मैंने जी पास का एग बॉयलर मंगवाया है। और एग बॉयलर ना इसकी वैसे भी मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि मॉर्निंग में ना जिस वक्त बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो आगे नेक्स्ट ना सर्दियों में बच्चे मेरे यही सुबह के वक्त खा के जाते हैं, दूध वगैरह पी के नहीं जाते। तो अंडा बॉयल ही मैं उनको देती हूँ। तो इसलिए ना फिर उस वक्त तो इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है ना कि बच्चों को रेडी करना होता है। किसी वक्त तो मैं यूनिफॉर्म भी सुबह के वक्त ही प्रेस करती हूँ, तो वो भी करना होता है। फिर बच्चों का लंच भी तैयार करना होता है, तो इतना टाइम मिलता ही नहीं है। तो थोड़ा सा ना अपनी सहूलत के लिए मैंने ये एग बॉयलर मंगवाया था कि इसमें अंडे बॉयल करने के लिए मैं रख दूँगी जैसे ही सुबह उठूँगी, और साथ में बच्चों को तैयार वगैरह भी कर लूँगी।
तो बच्चों के लिए ही ना मैंने उनकी पसंद को देखते हुए तो ये मंगवाया है, क्योंकि मेरे बच्चे ना फ्राई एग से ज़्यादा अंडा बॉयल खा लेते हैं, तो उनको ये अच्छा लगता है। तो मैं यही आपको खोल के दिखा रही थी, और ये क्वालिटी वाइज मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। हालांकि इस कंपनी की ना पहले मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, तो मैं ना मंगवाते हुए थोड़ा सा डर भी रही थी कि पता नहीं ये कैसा होगा, इसकी क्वालिटी कैसी होगी, लेकिन ये देखने में ना काफ़ी अच्छा ही लग रहा था। बस साइज़ इसका थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें कैपेसिटी 7 एग्स को बॉयल करने की है, तो इस लिहाज से तो ये अच्छा है कि एक वक्त में आप इस पर 7 अंडे बॉयल कर सकते हैं। और इसके साथ ना एक छोटा सा ग्लास भी दिया हुआ है, और इस तरह से ये एक छोटा सा बाउल भी दिया हुआ है, और ग्लास के ज़रिए ही ना पानी नाप के डाला जाता है इसमें। तो जितना आपने अगर अंडा हाफ बॉयल रखना है या फुल बॉयल करना है, तो उसके हिसाब से ही ना नाप के पानी डाला जाता है। तो मेरे बच्चे तो फुल बॉयल अंडा ही पसंद करते हैं। और यहाँ पे पहले आप इसकी क्वालिटी देख लीजिए, देखने में भी ये अच्छा लग रहा है, और वैसे भी ना क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। तो इसको पहले आप देख लीजिए, फिर बाद में इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये दिखने में कैसा है और वर्क कैसा करता है, तो ये तो बाद में ही पता चलेगा। यहाँ पे ना मैंने पहले तो मुर्तज़ा के लिए अंडा रखने लगी थी, मैंने कहा कि उसको ज़्यादा पसंद है तो ट्राई करते हैं कि कैसा इसमें बनता है। तो मैं मुर्तज़ा के लिए ही करने लगी थी, लेकिन जब मैंने इसको रख लिया वीडियो भी बना ली थी, और बाद में ना फिर हनान ने मुझे आके कहा कि मैंने भी अंडा बॉयल खाना है, तो इसलिए ना फिर मैंने बाद में हनान के लिए भी एक अंडा बॉयल होने के लिए रख दिया था। और साथ में ना मैंने चाय भी बना ली थी। तो ये ना शाम का टाइम था, जिस वक्त बच्चे ट्यूशन से घर वापस आए थे, तो मैं ना ओपन करके देख ही रही थी एग बॉयलर को। तो इतनी देर में बच्चे भी ट्यूशन से आ गए, तो वो मुझे कहने लगे कि हमें अंडा बॉयल इसमें करके दीजिए। तो उनको भी ना जब कोई नई चीज़ आती है ना घर में, तो शौक़ होता है, जैसे कि सबको शौक़ होता है ना कि उसको इस्तेमाल करके देखा जाए। तो इस तरह से ना बच्चे मेरे भी पसंद करते हैं कि जब कोई नई चीज़ आती है ना, तो उनका यही मतलब होता है कि इसको ट्राई करके देखा जाए। तो बस हम ना इसे ट्राई ही कर रहे थे, और इसमें इतना फास्टली अंडे बॉयल हो गए ना कि चंद मिनट ही लगे थे, तो अंडे जल्दी से ही बॉयल भी हो गए थे। तो मैं उनको ही छील रही थी अब, और इतनी देर में ही मेरी चाय भी बन गई थी। तो मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए ये कितना फास्ट वर्क करता है, और इसमें कितने अच्छे से ना अंडे बॉयल हो गए थे। तो मेरी तरफ से तो ये फुल रिकमेंडेड है, अगर किसी ने सर्दियों के लिए इसे बाय करना हो तो ज़रूर कर सकता है। और अब मेरी चाय भी बन गई थी, तो मैंने सोचा कि कपों में डाल के तो ले जाती हूँ। और इस टाइम पे ना बच्चे भी थोड़ी थोड़ी सी चाय पियेंगे, क्योंकि ना आजकल मौसम बदलने की वजह से ना उनको भी हल्का हल्का नज़ला ज़ुकाम होया हुआ है। तो मैं ना फिर इसलिए बच्चों को इस वक्त हल्की सी दूध पत्ती बना के दे देती हूँ जब वो ट्यूशन से आते हैं। और ये सिर्फ उसी वक्त ही होता है जब उन्होंने मॉर्निंग में ना पी हो। अगर नाश्ते के साथ ना पिए ना, तो फिर इस वक्त में पी लेते हैं। और सारे दिन में ना बस मैं उनको एक वक्त की ही चाय देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना चाय की आदत है। तो जिस वक्त बच्चों ने पीनी हो तो उस वक्त मैं उनके लिए दूध पत्ती ही बनाती हूँ। और अब मैं ना चाय लेके अंदर रूम में जाने ही लगी थी, क्योंकि बच्चे अंदर कमरे में ही आके बैठ गए थे ट्यूशन से। और इस वक्त का टाइम हमारा फ्री होता है, तो बच्चे जब ट्यूशन से आते हैं तो वो कोई ड्रामा सीरियल वगैरह लगा के बैठ जाते हैं। तो मैं भी उनके साथ ही भी बैठ के वो ड्रामा वगैरह देख लेती हूँ। और यही टाइम होता है जब हम कोई आपस में बातें वगैरह डिस्कस करते हैं, पढ़ाई के मुताल्लिक कोई बात कर लेते हैं, या और बच्चों ने जो भी कोई एक्टिविटी करनी हो तो वो कर लेते हैं। तो बस मैं अंदर कमरे में ही जाने लगी थी, तो मुझे ख्याल आया कि अभी तो चाय अच्छी खासी गर्म है, तो क्यों ना आटा भी मशीन में डाल दूँ। जितनी देर में मैं चाय पीऊँगी उतनी देर में आटा भी गूंदा जाएगा। और मेरे चाय पीते पीते ही ना आटा भी गूंदा गया था। तो आज ना मैं मशीन में ही आटा डाल के चली गई थी, तो मैंने पानी भी चेक नहीं किया, बस अंदाजे से ही पानी डाला हुआ था। लेकिन शुक्र है कि आटा मेरा अच्छा से गूंदा गया था, जैसा कि नरम नरम मैं आटा गूंदती हूँ बिल्कुल वैसे ही तैयार हुआ था। और अभी थोड़ी देर में बच्चों को भी खाना वगैरह देना होगा, तो यहीं पे ही ना मैंने काउंटर टॉप पे ही आटा रख दिया था। मैंने सोचा फिर बाद में आके ना तो रोटियां बना लूँगी, अभी फ़िलहाल तो हमने चाय पी थी।